सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, उस क्रैश कोर्स में नीतीश सर ऑलरेडी कुछ चैप्टर का जो है वो आप लोग का मेन पॉइंट्स, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी हो सकता था वो नीतीश सर करवाते चल रहे हैं। अब आज हम लोग जो है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैथ में कुछ जो चैप्टर है वो नीतीश सर करवाएंगे और कुछ चैप्टर मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो उसमें मेरे द्वारा करवाया जाने वाला जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सांख्यिकी है। कौन सा है? तो आज हम लोग क्या काम करेंगे, सांख्यिकी का जितना भी मेन पॉइंट्स हो सकता है, जितना भी इसका निचोड़ हो सकता है, उन सभी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सांख्यिकी में हम लोग का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसमें हम लोग को किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात उठता है क्या, सांख्यिकी कहते किसको है? तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये गणित का एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? गणित का एक, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी संख्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जब बहुत सारी संख्याओं को एक जगह हम लोग जमा करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आंकड़ा। क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। जब बहुत सारी संख्याओं को एक निश्चित उद्देश्य के लिए जब हम लोग जमा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आंकड़ा। क्या बोलते हैं? अब जो आंकड़ा है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? ऐसे मूल रूप से जो आंकड़े होते हैं उसको दो प्रकार के होते हैं, मतलब उसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो पहला आंकड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ा। और एक जो आंकड़ा होता है वो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। एक वर्गीकृत और एक क्या होता है, वर्गीकृत। किसको बोलते हैं? जो कि वर्ग में बटा हो। किसमें बटा हो? मतलब एक बड़ा सीमा हो और उसको छोटे छोटे अंतराल में बटे हो, छोटे छोटे अंतराल में क्या हो, बटे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, अगर 0 से लेकर 100 तक है, 0 से कितना तक है, 0 से लेकर 100 तक का वर्ग माप है। अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ऐसे करके हम लोग बांट रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, वर्गीकृत। क्या कहलाएगा? मतलब कुछ इस रूप में रहे। देखो ऐसे अगर इस रूप में रह जाए, 0 से कुछ ऐसे, 0 से 10, 10 से 20, मतलब जिसमें क्या हो, निचली सीमा हो और ऊपरी सीमा हो। निचली सीमा और कौन सी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। मतलब जो कि वर्ग में बटा हो। किसमें बटा हो? छोटे छोटे वर्ग में बटा हो। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे कौन आंकड़ा, वर्गीकृत। और जिसमें वर्ग में बटा हुआ नहीं हो, वर्ग में बटा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे रह जाए 3, 5, 4, 9, 6, 8, 7, 6, इस प्रकार से रह जाए, तो ये कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? क्योंकि ये वर्ग में बटा हुआ नहीं है। वर्ग में बटा है, जैसे 5 से 10, 10 से 20 इस रूप में बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत। कौन आंकड़ा बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। तो क्लियर हुआ, वर्गीकृत किसको बोलेंगे, अवर्गीकृत किसको बोलेंगे। वर्गीकृत में जो आंकड़ा होगा, जो भी आंकड़ा होगा वो क्या होगा, वर्ग में बटा हुआ होगा। किस में बटा हुआ? वर्ग में, मतलब छोटे छोटे वर्ग में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के रूप में क्या होगा, बटा हुआ होगा। और अवर्गीकृत में इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है। अब आता है क्या कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं और जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है केंद्रीय प्रवृत्ति। कौन प्रवृत्ति? जिससे क्या करते हैं, वो जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है उसको फर्दर आगे डिवाइड करते हैं और वो 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक और क्या होता है, बहुलक। एक माध्य, एक माध्यक और क्या होता है, बहुलक। ये तीनों जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरह से पूछ भी सकता है। जैसे क्या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तो क्या है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों ऑप्शन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। इसके अलावा अगर जो ऑप्शन रहेगा वो क्या होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? अब आगे आता है क्या कि माध्य किसको बोलते हैं, तो ये सबको पता है। माध्य को क्या बोलते हैं, प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जो भी प्रेक्षण दिया गया है उसको क्या करो, योगफल करो, और उसकी संख्या से जब भाग देते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, माध्य निकल के आता है। क्या निकल के आता है?
अब देखो तुम लोग को बताए थे क्या कि आंकड़ा दो प्रकार का होता है, एक अवर्गीकृत और क्या होता है वर्गीकृत। तो अगर अवर्गीकृत आंकड़ा रहे, कौन आंकड़ा रहे, तो हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, अगर आंकड़ा अवर्गीकृत रहेगा तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। कोई प्रॉब्लम। अब क्या है, अगर आंकड़ा रह जाए वर्गीकृत, क्या रह जाए, तो अगर वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तब क्या काम करेंगे, तब जो माध्य होता है तब क्या होता है, माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और बटा सिग्मा एफ आई। जहां एफ क्या होता है, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं बारंबारता, क्या बोलते हैं। और जहां एक्स जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है, वर्ग चिन्ह, क्या होता है, वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, या फिर वर्ग चिन्ह या फिर इसको वर्ग माप भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग माप बराबर जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा कितना होता है 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना होता है 2। ये हो गया तुम्हारा निकालने का क्या, वर्ग माप। क्या निकालने का हो गया। अब देखो आता है बहुलक। क्या आता है, बहुलक किसको बोलते हैं, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे, मतलब जो प्रेक्षण दिया गया है उस प्रेक्षण में हम लोग देखेंगे किसका बारंबारता सबसे अधिक है, जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बहुलक। अब यहां पर भी दो चीज आएगा, एक वर्गीकृत और एक क्या आएगा, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत रह गया तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखेंगे कि कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, कौन सबसे, वो तुम्हारा कहलाएगा क्या, बहुलक, ठीक है। और आगे अगर वर्गीकृत रह जाए, क्या रह जाए, तब कैसे निकालते हैं, अगर वर्गीकृत रहता है तब फार्मूला होता है एल प्लस, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस बटा 2F1 बटा माइनस F0 माइनस F2 और गुने क्या होता है H। जहां ये एल क्या है, एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग का। आगे आता है F0, तो F0 क्या होगा, उसके जस्ट ऊपर होगा, उसके जस्ट ऊपर में तो होता है क्या, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग के क्या होता है, बारंबारता। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग का बारंबारता। और H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल की माप। जैसे मान लिया जाए 50 से 60 ऐसे दिया हुआ, 50 से 60, 60 से 70 ऐसे दिया हुआ है, तो बताओ दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 10 का। कितना का अंतर है, तो वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, बहुलक वर्ग अंतराल का क्या कहलाएगा, माप, वर्ग अंतराल का। कोई पूछेगा कि वर्ग अंतराल का माप कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ये चीज को यहां लिख लेना, वर्ग अंतराल, वर्ग क्या, वर्ग अंतराल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा, कौन सा सीमा, ऊपरी सीमा माइनस कौन सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। ये हो गया इतना। आगे कह रहा है माध्यक, क्या बोल रहा है, माध्यक क्या बोलते हैं, तो माध्यक क्या होता है कि जो सबसे बीच में होता है, जो कहां होता है, सबसे बीच में, जो सबसे बीच वाला मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं, और माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आंकड़ा दिया होता है या तो उसको हम लोग आरोही क्रम में से आते हैं और या तो कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम आंकड़ा जो भी दिया गया है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिए, आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर लिए, सजाने के बाद उसको काउंट करेंगे, गिनेंगे, और अगर वो सम संख्या, अगर वो कौन संख्या है, तब उसका फार्मूला होता है n बटा 2 पद, n बटा प्लस n बटा 2 प्लस 1, n बटा 2 प्लस 1 पद का क्या होता है, औसत, और या फिर माध्य भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर विषम संख्या रह जाए, अगर कौन संख्या, तब फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बटा 2 पद, n प्लस 1 बटा 2 पद होता है, ठीक है। कौन संख्या रहेगा तब, विषम संख्या रहेगा तब। क्लियर हो रहा है यहां तक। आगे क्या आता है कि इसका अगर जो आंकड़ा रह जाए वो रह जाए क्या, वर्गीकृत आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा, तो वर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे, तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसका प्रयोग करते हैं। उसका क्या, उसको फार्मूला क्या होता है, एल प्लस क्या, प्लस एल प्लस एन बाई 2, एल प्लस एन बाई माइनस सी एफ, माइनस बटा एफ और गुने एच। जहां एल क्या होता है, देखो बस यहां से कंपेरिजन कर लेना, यहां बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, लेकिन यहां हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माध्यक। क्या निकाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कौन वर्ग की निम्न सीमा,
आगे है एफ, क्या है एफ, वहां एफ को F1 जो था उसको क्या बोलते थे, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की, यहां क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की, यहां CF है, क्या है, तो CF मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। कौन सा बारंबारता, तो वही होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। वो किसका मान होता है, CF का। और H अभी तुरंत निकालने बताए थे, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की क्या होगा, लंबाई या फिर वर्ग अंतराल की माप। कैसे निकाले थे ये पता है, H का मान कैसे निकाले थे, ऊपरी सीमा माइनस कौन सीमा, निम्न सीमा। कोई दिक्कत यहां तक। अब कह रहा है क्या, अब ये तो हो गया इतना, अब इसमें क्या करता है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध कि मतलब एक वैसा फार्मूला बताना है जिसमें माध्य भी आवे, माध्यक भी आवे और क्या है, बहुलक भी। तो वो होता है बहुलक बराबर, क्या बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने। अब देखो क्या होता है कि संचयी जो बारंबारता वक्र होता है उसको क्या कहते हैं, त्वरण। संचयी बारंबारता को जब ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, जब आलेख के रूप में दिखाते हैं, तो उसको क्या से दिखाते हैं, त्वरण से। कैसे करते हैं, आगे बोल रहा है कोई भी बारंबारता बंटन को बहुलक जो है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आयत चित्र का। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां से क्या है देखो, माध्य को दिखाने के लिए हम लोग कोई भी आलेख का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सब दिमाग में रखना, ठीक है, कि माध्य को दिखाने के लिए हम लोग कोई भी आलेख का प्रयोग नहीं करते। बहुलक को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, बहुलक को दिखाने के लिए आलेख के रूप में, कौन रूप में, किसका प्रयोग करते हैं, आयत चित्र का। कौन से चित्र का, और माध्यिका को, किसको, माध्यिका को दिखाने के लिए, आलेख रूप में दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, त्वरण का करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है इस चैप्टर का निचोड़ था, इतना जो है अगर आपके दिमाग में रहेगा तो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जो कि थियोरिटिकल होगा, जो कि थियोरिटिकल थ्योरी के ऊपर आधारित होगा, वो आपका छूटने वाला नहीं है। तो कल आप लोग का होमवर्क क्या है, कल आप लोग का होमवर्क है कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव को बना कर आना है। कल हम उन सभी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फिर कल इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे।